हम तो एक भैंस लेके आए हैं जी, 1,75,000 मांगे थे, 1,60 में दे दी सुबह, 1,60 में दे दी। और 3 बड़े पशु यानी कि 2 भैंस 1 गां और 2 गाभण यानी कि 5 की ये श्रेणी में आते हैं। और 5 जीवों का यहाँ चला जाना मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। भाई फिलहाल जींद जिले के गांव रदाना मौजूद है और ये हाथा में आप देखने लग रहे हो जला हुआ अनाज। 30 तारीख का ये हादसा होया था भाई। घर में अचानक आग लगी थी, पशुआ का बरंडा की छत वो सारी गिर गई। और ये अनाज की टंकी 3 टंकी है, तीनों देख लो भाई अनाज की जलकर राख होली है। तो दूसरी तरफ दिखाते तो बच्चा को था इसमें भी जड़िया पड़ा है अनाज। शायद तना पशुआ का काम आवा है और मनसा काम आने की तो बहुत दूर की बात है। दीवार देख सको, झांकी देख सको, ये सारी जल्दी अंदर की तस्वीर और आपने दिखावांगे तो आप देख सको। वही पहले इस पंखे ने दिखा भाई पंखे की फांगड़ी एक दिन बची है, अगला पंखा बंगा पड़ो ये टूटी रही थी। सारी दीवार है जो सारा घर जलकर राख हो गया है। और पहुंचे हैं और कुछ साथियों का ये भी कहना था कि रणबीर सिंह लोहान है जो सिर्फ नारायण के अंदर ही मदद करे है अपनी राजनीति चमकाने खातर, लेकिन आज रणबीर सिंह लोहान जींद जिले के गांव रदाना में पहुंचे हैं। और एक बार पीछे की तरफ वो भी दिखा दे भाई बरंडा और परिवार के हालात है, जानने की कोशिश करेंगे हादसा कैसे हुआ था और क्या इसका कारण था। देखो मेरे को सुरेश है हमारे भाई, अपने यार इंडिया के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे टेलीफोन किया था कि ऐसे ऐसे होगी जी घटना। और आप सारे पत्रकार साथी तो हैं ही, और बड़ी खुशी की बात है कि आप सारे के सारे ऐसे बढ़िया पत्रकार साथी हैं कि निस्वार्थ भाव से किसी भी कोने में पहुंच जाओ, चाहे वो करनाल है चाहे फरीदाबाद है। सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आप लोग इन घटनाओं के नज़दीक बहुत जल्दी लेके आ रहे हो और किसी की मदद करने के लिए, हेल्प के लिए आपने हमेशा मुझे टेलीफोन करना। जैसे बास में विजय भाई थे, और किसी भी तरह की कोई घटना है वहाँ जाने के बाद आप हमेशा हफ्ता 10 दिन में टेलीफोन कर लेते हो और हम उस किसान मजदूर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। ये घटना भी एक बहुत बड़ी घटना है। 2 एकड़ का किसान, आप देख सकते हो चारों तरफ के 2 एकड़ के किसान ने सारी जिंदगी में बहुत मुश्किल से कितना बड़ा मकान बनाया था। ये कम से कम भी 60 लाख रुपए का नुकसान है इस घर के अंदर। और पशु, आपको ये किसान की जो है ना जान होती है जी। पशु 2 भैंसें थी, 1 गाय थी, और जिनमें से वो कुछ एक दिन के बाद उन्होंने बच्चा पैदा करना था, इनके ब्याणी थी वो। तो 5 पशु जिस किसान के मर जाते हो, उस किसान के साथ क्या बढ़ता होगा जी, और घर जल गया हो। तो ये सारी चीजें देख के, और जब आप लोगों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे एक जींद जिले के अंदर है, तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि यार वहाँ के कोई समाज सेवी, कोई पॉलिटिशियन कोई है ही नहीं क्या कि इस तरह के किसान के सामने खड़ा होके उसके दुख में शामिल होके उसके साथ दे के, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या इस तरह की राजनीति इनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। जो इस तरह के लोग हैं केवल मात्र वोट के टाइम पे आ जाते हैं, उसके बाद तो वेट ही करते हैं। कोई मर जाता तो हो सकता है, ये तो पला आनंद आदमी, लेकिन भैंस मरने से इनका किसी तरह की कोई जू पे वो नहीं रहेगी। तो ये घर जल गया, ये सारा ही तो कुछ नुकसान हो गया ना। खाने के लिए दाना नहीं है, सारी कड़ियाँ खत्म हो गई है, मतलब पूरा घर बर्बाद हो गया। पशु कितने थे जी? पशु मैंने बताया 3 पशु थे जो 2 ब्यान वाली थी। हाँ, 5 की श्रेणी में जैसे है। और आज की डेट में तो मुझे पता चला कि जैसे आपा खेड़ी जब एक्सपायर हुई थी, जब तो मेरा पटा के भाई मिल भी जा कर दीजिए, और 1 30 में 1 40 में भैंस मिल गई थी। इस टाइम तो भैंस का मिलना भी बड़ा औखा काम था जी। बड़ा सवेरे से शाम तक सुमेश भाई की थे, और सुमेश लाग रहा कल का जी, और मिली नहीं। और दिखावा कि मैं यार मिले कि मैं जी, एक तो इन व्यापारियों ने भी थोड़ा सा जरूर आपके माध्यम से को, अरे यार व्यापार तो कर लो, लेकिन कम से कम ईमानदारी तो नहीं थी थारे व्यापार में। भैंस रात ने लेकर सोए थे हम, अगिया मारी, और सवेरे सवेरे जाके देखा उसमें फाका ही नहीं पाया। तो इसलिए जी लगे रहे तो अभी ये भैंस मिली है। कल शाम ने या ब्याई थी, और आज हम इसने ले आए यहाँ महेंद्र जी के पास। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारा देश का आगे कि महेंद्र के साथ खड़े हो जाओ भाई। 2 किले के मालिक ने देखो कितनी बड़ा मकान, सारी चीजें बनाई थी, ये मेहनत से बनाई थी, और आज ये सारी जल गई।
एक बार सोच के जरूर सोना रात को कि यदि तेरा एक कमरा भी जल गया तो रात में नींद नहीं आओगी। महेंद्र जी का तो पूरा घर जल रहा है और पूरे पशु सारे के सारे जल गए। खाने के लिए जो दाने थे वो खत्म हो गए। अब देखो एक बार कितना किस तरीके से बर्बाद हो गया सब कुछ। बच्चे बचे हैं जी, वो भी दूसरी साइड से निकल के भाग गए हैं। और कम से कम भी आप पीछे देखोगे जो सफेदे हैं, सफेदों में भी आग लगी हुई है, क्योंकि तेज आंधी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो ये एक दूसरे के साथ खड़ा होना, चाहे जींद जला है, चाहे नारनौंद है, चाहे हिसार है, हासी है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही हमारा सबका कर्तव्य बनता है। हम तो एक भैंस लेके आए हैं जी, 1,75,000 मांगे थे, 1,60 में दे दी सुबह, 1,60 में दे दी। खेड़ी में भी सेम मामला था। अपना क्या कि भाई बड़का के मुंह में तो दूध चला गया और कल उन बड़का के मुंह में दूध चाहिए तो चाहिए। हाँ तो कल शाम ने सोनू एक भाई राजनीतिक आदमी के लिए बात कही जा रही बोला के फलाना झोटी बांधेगा तो आपने दूसरी बहन दिया दिया। तो मैं आपने एक बात कहूँ जी, जैसे शाम ने बेरा पटाना, मैंने छोटा भाई दी की जसवीर ने, छोटा भाई अमेरिका में था, मैं कहा यार यूं बन गई, मैं सारे तो पशु जल गए रहा बोला कसूता काम हुआ वे किसान के कल मैं बता भी क्या करना है। नुबला तड़के महेंद्र के बच्चे दूध पीवेंगे, वो नहीं इतना कह दिया, मैं समझ गया। तो मैं वहां मैं तड़के फिर धार काटांगे महेंद्र चल के घर, और महेंद्र चल के घर धार लिखने लग रही है। देख लो आप, ये सारे की सारी चीजें जी के झोटी बांधेगा या सुना तो कर देना राजनीति में के झोटी बांधेगा। तो पूरा हरियाणा में पिछले 20-30 साल तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं पाया जो उन्होंने कहा मैं झोटी बांधूंगा। यदि नहीं है तो लोगों के खिलाफ भी मेरा डंका है। और युवाओं ना आपका लखमन आपका जिला में मैं कहा जी ये देखो, अगर सिर्फ राजनीति से एक समित था तो मैंने अमेरिका में जो लोग बीमार थे उन लोगों को ठीक करने की जरूरत नहीं, जो मर गए उनको यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, समय खर्च होता है। हमारे जो बिजनेस थे वो अमेरिका के अंदर लगभग ठप हो गए। लेकिन आप साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो? जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं ज्यादातर एक ही बात कहते हैं, एक बार मैंने MLA बना दे, मंत्री बना दे, मेरी सरकार बना दे, मैं सेवा का डूंडा उठा दूंगा। आजे भाई उठा दे डूंडा, महेंद्र का घर दिक्कत आ रही है। और यदि ये तो यमुनानगर का भी आस्क है, कोई जरूरी नहीं है। इतने इतने रुपये ले रहे हैं और सारे भ्रष्टाचार के रुपये ले रहे हैं, ये हर किते भी नहीं। और दारू बांटने खातिर तो जरूर आज इलेक्शन के दौरान है, आज एक भी नहीं आंदा। मर गया गोडा मोड़ खातर आ जाएंगे, बीमार हो जाए नो कहेंगे न्यू को नहीं दिए जाते जी हमारा में। अरे सह की या तो चंदा चोर इकट्ठा हो रहे हैं या कमीशन खोर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ भी एक लड़ाई है हमारी, और इस लड़ाई में सारे के सारे शामिल होना। और जो सुने और जिसने लग गई ये बात सही है, हमारा साथ दो। यहाँ के विधायक हमने तो न्यू भी नहीं, मेरा जी यहाँ का विधायक कौन है? महेंद्र जी बता दें। बताओ। दिनेश फोगाट नहीं आए हैं जी ना, वो नहीं आई है जी। लेकिन बीजेपी का भी आ जाए, विनेश फोगाट भी आ जाए, विनेश फोगाट की भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, की बीमारी है, बतेरा माड़ छाप रहा है इलेक्शन के दौरान, अपना 10 साल मुख्यमंत्री रहा है। क्या कमी है उन लोगों के पास जी? किसे हल्का का किसे जगह आ जाए तो मदद है इंसानियत कहीं आ जाओ, इन आना इन चाहिए। मैं तो ये भी पूछूं आपके माध्यम से कि आज मुख्यमंत्री के जितने चेहरे हैं इनमें तो एक चेहरा बता दो जो देवीलाल जी, छोटू राम जी, चरण सिंह जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, इनके बीच में लगा सका इनका कोई? किसी एक का बता दो जी। अगर है तो आ जाए महेंद्र सिंह। अगर सरकार की बात देखेंगे, सरकार के देवेगी, सरकार के देवेगी, सरकार देते, सरकार ने कौन नाटा है? 60 लाख का नुकसान है, ठाले की बड़ी बड़ी बात है सरकार के लिए। उन भी तो बतेरा चापे हैं। रोड बनाते देखे होंगे आपने, बजरी अगले दिन पट जाए, उस सारा का सारा ने खा तो गए ये। तो बहुत से पापी लोग बना रखे। 90% से ज्यादा पापी लोग कांग्रेस में भी थे और 90% से ज्यादा पापी लोग बीजेपी में भी है। और चौटाला वाली सरकार में तो उसमें भी खरे थे। ये सारे रड़म पड़म सौदा था सारा का सारा भी। जी चल, जो अपने रणबीर लोहान जी ने माइसबंदी है, इसके लिए हम भाई साहब का गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और आप देख सकते हैं सारा दृश्य आपके सामने है। जो 30 तारीख की ये घटना थी, करीब 1:30 बजे पूरा ही मकान जो आशियाना था उजड़ गया। और 3 बड़े पशु यानी कि 2 भैंस, 1 गां और 2 गाय यानी कि 5 की ये श्रेणी में आते हैं। और 5 जीवों का यहाँ चला जाना, मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। और आपने मकान देखा है, ये मकान आज जो एवरेज अगर इसकी निकालें तो 50 लाख से घट नहीं बनेगा। और ये मकान बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। और पिता परमात्मा का एक शुक्र और करते हैं अदा कि पिता परमात्मा ने जो बच्चे थे
उनकी जान बख्श दी, वो बच गए। और जो भी समाज सेवी हैं, भाई ने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, भाई के झोटी बांधेगा और कहा अगर भाई जो है करड़ाई ने दाने थे, अन्न थे, वो भी छीन लिया था और दूध था वो भी छीन लिया था, लेकिन दूध का जो है भाई साहब रणबीर लोहान जी ने देने का काम किया है। तहे दिल से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं अदा। और आप जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी पत्रकार मीडिया के हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस जो समस्या को एक अपने चैनल के माध्यम से दिखाकर एक हमारे साथियों को, समाज सेवी लोगों को जोड़ने का काम किया और एक गरीब किसान का, कमेरे वर्ग किसान का जो आपने साथ दिया, उसके लिए आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक रिक्वेस्ट करूं जी आपके माध्यम से साबत हरियाणा और इंडिया ने कि किसान की 5 पशु मरे, 5 तो 5 पशु पूरे कर देने चाहिए, कोई घनी बड़ी बात नहीं। और 60 लाख का मकान जल रहा है कि इस हरियाणा में सिर्फ 60 आदमी को नहीं लाख लाख रुपया के, क्या 100 आदमी नहीं है 50-50 हजार के, क्या 25-25 हजार के भी नहीं है? अगर नहीं है और वो जो ढोंग कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो उन्हें डूब मरना चाहिए और उनके खिलाफ लड़ाई में आप हमारे साथ आओ। आगे ऐसे ही आदमी आपने चुनने हैं कि जो गरीब तो गरीब आदमी ना, किसान और मजदूर के दुख में, हारी बीमारी में उसके बराबर खड़ा हो जाए। यदि आपने लगा है कि ये चीज सही है तो हमारे साथ जुड़ो। अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं है तो इन मर लाए जाओ इन पापिया के नारे। लेकिन पूरा हरियाणा में कि इतने आदमी नहीं आ सकते भाई, क्योंकि ये तो 2 एकड़ का किसान है आज, इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साबत हरियाणा, पूरा देश, अपन 1 करोड़ रुपये यार बबलू राठौड़ खातर इकट्ठे नहीं करे थे। उसमें एक किसान भी था जिसने 5 रुपये दिए थे, उसका भाव तो देखो 5 रुपया का कितना गजब का था। तो आज महेंद्र के यहाँ भी बहुत बड़ी आपदा है, जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? आइए आप सारे के सारे हाथ जोड़ के विनती है और आपका आगे झोली भी फैलावा है कि आज यूं मकान भी महेंद्र का न्यू का न्यू खड़ा हो जाए और पशु भी दोबारा आ जाए, तो फिर भाई बराबर लागन वाला काम नहीं हो जाएगा कि हाँ आज किसान का बराबर लागन वाले आदमी। और हम धन्यवाद करांगे उन सारा का, घर जाकर ने उनके पाँव पकड़ के भी धन्यवाद करांगे। इसलिए जो भी आदमी किसान मजदूर के लिए काम करेगा, हम उसने दिल तक सलूट करांगे। और इस मुहिम में आप सारे के सारे आइए और महेंद्र भाई ने दोबारा से ठीक करने खातर, खड़ा करने खातर इस मुहिम के साथ जुड़िए।